हेलो स्टूडेंट्स, नौहर्त ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। एक बार पुनः उसी पुराने चैप्टर के साथ कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये टॉपिक अपने अंतिम स्टेज में है और इसके एक दो टॉपिक और रह गए हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके रह गए हैं। वो हो जाने के बाद में ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। फिजिक्स के 3 अपने चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऑनलाइन क्लास के रूप में हमने 3 फिजिक्स के चैप्टर जो है वो कंप्लीट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने इनको अच्छी तरह से देखा होगा, समझा होगा। तो देखिए, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो अब हम करेंगे। ये शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको हम करवा रहे हैं, क्योंकि कार्य और ऊर्जा से संबंधित जो अपने थे क्वेश्चन उनको हमने ऑलरेडी करवा दिया है। तो अब शक्ति से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आपको अभी करवा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक शक्ति का क्वेश्चन आपको करवा दिया है, उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो अब आपको हम करवा रहे हैं। तो देखिए इसको। सुरेश व रमेश एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं। रमेश ये कार्य 19 सेकंड में पूरा करता है। उन्नीस सेकेंड में पूरा करता है, समझ गए। और सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकेंड में ही पहुंच जाता है। सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकेंड में ही पहुंच जाता है। यदि दोनों में से प्रत्येक का वजन दोनों में से प्रत्येक का वजन 38 केजी हो तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है इसमें? P का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो कौन से मान दे रखे हैं उस हिसाब से ज्ञात करेंगे। हमें ज्ञात करनी है एक तो सुरेश की शक्ति और एक ज्ञात करनी है रमेश की शक्ति। तो इसके लिए हमें 2 स्टेप्स में इसको लेना पड़ेगा। पहले हम ज्ञात करते हैं रमेश की शक्ति, समझ गए। और रमेश की शक्ति का मतलब होता है P फॉर पावर, यानी शक्ति किसकी? रमेश की। तो यहाँ पे क्या लिख दें? R लिख दें। इजिकल टू सूत्र होता है इसका W/T। P इजिकल टू W/T। W यानी कार्य, T का मतलब टाइम, कार्य करने की दर ही तो शक्ति कहलाती है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें डायरेक्टली यहाँ पे W का मान नहीं दे रखा है। क्या मान दे रखा है? देखिए यहाँ पे दे रखा है रमेश और सुरेश दोनों एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ी पे, यानी उस पहाड़ी की हाइट कितनी है जिस पे वो चढ़ रहे हैं? 15 मीटर। और रमेश ये कार्य, चूँकि हम रमेश की याद कर रहे हैं, तो कितने सेकंड में कर रहा है वो 19 सेकंड में करा। तो टाइम का मान हो गया इसमें 19 सेकंड। और वजन जो है दोनों का इक्वल है 38 केजी। m का मान कितना लिख लेंगे? 38 केजी। g का मान आपको पता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये किसके लिए हो गया? रमेश के लिए। इन आंकड़ों के माध्यम से हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो लिख लेंगे पी आर इजिकल टू, यहाँ पे डब्ल्यू का मान तो है नहीं लेकिन एम जी एच का मान है,
और एम जी एच इक्वल किसकी होती है, डब्ल्यू के। डब्ल्यू बराबर एम जी एच। किसी भी धरातल की वस्तु को जब हम ऊपर की ओर लेके जाते हैं, या कोई धरातल की वस्तु ऊपर की ओर जाती है या कोई मनुष्य ऊपर की ओर जाता है कुछ ऊंचाई तक, तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करता है वो, वही कार्य W इजिकल टू एम जी एच होता है। तो यहाँ पे W की जगह पे क्या लिख लेंगे, W इजिकल टू एम जी एच, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सूत्र में हम एम जी एच लिख लेंगे और ऑब्लिक T लिख लेंगे। अपने पास में मान है तो यहाँ पे रख देंगे। M का मान कितना है 38, G का मान कितना है 10, H का मान कितना है 15, T का मान कितना है इसमें 19। इस 19 को इस 38 से काट दिए तो कितने हो गए 2 को गुणा कर लेंगे हम 15 से तो 30 हो गए, और 30 को 10 से गुणा कर लेंगे तो 300। किसका मान, शक्ति का। मात्रा क्या होता है इसका, वाट। तो PR का मान कितना आ गया 300 वाट, यानी रमेश की शक्ति कितनी आ गई 300 वाट। समझ गए। और अब हम करेंगे सुरेश की शक्ति ज्ञात। सुरेश की शक्ति के लिए PS लिखेंगे, सुरेश पावर, और इजिकल टू फॉर्मूला वही W/T होगा। और चूंकि W बराबर mgh होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा mgh/T। मान रख लेंगे। M का मान कितना है यहाँ पे 38, दोनों में ये कॉमन है। G का मान 10 है और T का मान है यहाँ पे इसमें 19 था, और सुरेश के लिए T का मान होगा 15। यानी ये मान जो है ये तो R के लिए थे, और S के लिए जो मान है बाकी सारे इक्वल है, केवल एक टाइम वाला अलग है। तो इसमें हम T4 लिख लेंगे 15 सेकेंड। किसके लिए, सुरेश के लिए। तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे, और mgh, H का मान 15 है और T का मान भी यहाँ पे कितना है 15। तो ये 15 इस 15 से कट जाते हैं, फिर इसको इससे गुणा कर लेते हैं तो 380 वाट। PS का मान कितना आ जाएगा 380 वाट आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया था 300 वाट आ गया था ये। तो किसकी शक्ति ज़्यादा है, सुरेश की शक्ति ज़्यादा है। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए, ये जो घरेलू विद्युत ऊर्जा होती है उसका वेग ज्ञात करने के लिए उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यदि एक फ्रीज की औसत शक्ति, यदि एक फ्रीज की औसत शक्ति 100 वाट है तो एक दिन में फ्रीज द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में कीजिए। इसमें देखिए P का मान दे रखा है और इसमें एक दिन लिख रखा नहीं, ये तो टाइम का मान भी इसमें दे रखा है। तो P का मान इसमें कितना है टोटली 100 वाट, और T का मान इसमें कितना है एक दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे, क्योंकि इसको घंटों में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो T फॉर
टाइम और कितना 24 घंटे। यदि दिनों में मान दे रखा होता है तो उसको हमें बदलना पड़ेगा किसमें, घंटों में। टोटल टाइम जो है उसको किस में लेके आना पड़ेगा, घंटों में। टोटल जो शक्ति है उसको किस में लेके आना पड़ेगा, वाट में। और फिर जो फॉर्मूला लिखा जाएगा उसमें हम मान रखेंगे और उत्तर इसका निकलेगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, खर्च विद्युत ऊर्जा बराबर P इंटू टी ऑब्लिक 1000। P का मान कितना है 100, T का मान कितना है 24 और 1000। 2 0 से 2 0 कट गए और फिर हो गया 24/10 यानी 2.4 यूनिट। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2.4 यूनिट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो उसको इस फॉर्मूले के द्वारा आपको याद करना है। ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे जो आपको इसमें बता दिए गए हैं। सारे टाइप के जो क्वेश्चन है, किस किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं वो सारे आपको बता दिए गए हैं। और यदि आपने थोड़ा बहुत भी प्रयास किया है तो निश्चित तौर पे ये सारे जो है वो समझ में आए होंगे, क्योंकि ये इतने जटिल है नहीं। अगर आप ट्राई करेंगे तो अच्छी तरह से ये इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ 2-1 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो बताने के साथ ही अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो वही आपको लगते ही इसके साथ ही करवा देते हैं। एक प्रश्न है, एक घोड़ा 37 से 60 डिग्री 60 डिग्री से कोण पर 30 न्यूटन बल लगाता हुआ पीछे बंदी गाड़ी को सात 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य घोड़े द्वारा किया गया कार्य एवं घोड़े द्वारा वे शक्ति की गणना कीजिए। ये देखिए, इसमें क्या क्या याद करना है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य याद करना है और घोड़े द्वारा वे शक्ति याद करनी है, यानी P का मान और W का मान इसमें ज्ञात करना है। तो जो जो मान हमें यहाँ पे दे रखे हैं उसको हम याद कर लेंगे, उसको लिख लेंगे, सॉरी। तो एक घोड़ा 37 से 60 डिग्री के कोण पर, यानी यहाँ पे W इजिकल टू FS वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे W इजिकल टू FS कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। F कोस थीटा वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, क्योंकि बल का घटक लगेगा। 60 डिग्री का कोण दे दिया ना, बल और विस्थापन की जो दिशा है वो सेम है, लेकिन इनके बीच में कुछ एंगल है, इसीलिए हमें एंगल के हिसाब से इसके बल के घटक को लेना पड़ेगा। तो बल के घटक वाला जो फॉर्मूला है कार्य का वो इसमें लेंगे, वो होता है W इजिकल टू F कोस थीटा इंटू S। तो इसमें थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और 30 न्यूटन बल, F का मान कितना है इसमें
30 न्यूटन 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से v का जो मान है इसमें वो है 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम इसमें कितना है 1 घंटा। सॉरी 1 मिनट, टाइम है इसमें 1 मिनट और ये इतने मान दे रखे हैं और फिर हमें W का मान ज्ञात करना होगा और हमें पावर यानी शक्ति का मान ज्ञात करना होगा। तो इसमें सारी की सारी जो राशियां हैं वो एक ही पद्धति में नहीं दे रखी है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो क्वेश्चन को देख के हमें ये देखना पड़ेगा कि सभी राशियों को एक इक्वल जो पद्धति होती है उसमें लाना पड़ता है। तो वही हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसकी जगह पे हमें मीटर प्रति सेकंड में इसको लाना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या कर लें, यहाँ पे 7.2 जो है उसको हम 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये मीटर में बदल गया और सेकंड में इसको बदलना चाहते हैं तो ऑब्लिक 3600 यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्योंकि एक जो घंटा होता है उसमें 3600 सेकंड होते हैं। तो 7.2 को 1000 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 7200 और नीचे 3600। इसको इससे काट दिया तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएंगे 2 और चूंकि वेग है तो मीटर, तो इसके लिए हम लिखेंगे बराबर 2 मीटर। अपना जो मान है वो कितना आ गया 2 मीटर आ गया। और टाइम 1 मिनट दे रखा है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में बदलना पड़ेगा इसको। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमने इसको चेंज कर लिया है। अब हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे W का जब हम सूत्र लगाएंगे तो कौन सी चीज़ यहाँ पे आपको मिसिंग दिख रही है। आप यहाँ पे सूत्र लगाना चाहते हैं कार्य का और कार्य का मान आप ज्ञात करना चाहते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला यहाँ पे जो हम लगाएंगे वो होगा W = F cos थीटा × S। समझ गए। तो यहाँ पे आपके पास F भी है, आपके पास में कोस थीटा का मान भी है, S का मान नहीं है। किसका मान नहीं है यहाँ पे S का मान आपके पास नहीं है। तो आपको क्या चाहिए S। यहाँ पर S दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसे मान हैं जिसकी मदद से हम S निकाल सकते हैं। तो S का मतलब क्या हो गया एक तरह से दूरी, विस्थापन। समझ गए, दूरी या विस्थापन। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल या फिर होता है वेग इनटू समय। ये फॉर्मूला होता है। वेग का सूत्र क्या होता है दूरी बटा समय, चाल या वेग का होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या हो जाएगा वेग इनटू समय। आपके पास वेग है, आपके पास समय है, ये रहा वेग और ये रहा समय। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगी दूरी या विस्थापन, और वही तो हमें चाहिए। तो हम याद कर लेंगे S = V × T। समझ गए। या S = V का मान कितना है वहाँ पे 2 मीटर इंटू T का मान कितना है वहाँ पे 60 सेकेंड। इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। किसका मान है दूरी का यानी मीटर। तो 120 मीटर अपने पास में S का मान आ गया। अब ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं तो हम लिखेंगे W = F का मान कितना है 30 इंटू कोस थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। समझ गए। ये यहाँ तक हो गया। और फिर लिख लेंगे S का मान कितना है 120 है। अब कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो कोस 60 को हटा के उसकी जगह पे क्या लिख दें 1/2। तो हम लिख लेंगे W = 30 इंटू यहाँ पे 1/2 इंटू 120। अब इसको इससे काट लें तो कितने आ जाएंगे 60, और 60 को 30 से गुणा कर लेंगे तो
1800 और कार्य है तो इसका मात्रक लिख देंगे जूल। तो अपना जो उत्तर है वो आएगा 1800 जूल। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ये जो आपकी